नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो वास्तु के ऊपर है। आपके बेडरूम में आपको किस तरीके से क्या क्या सामान रखना चाहिए और वास्तु के अकॉर्डिंग आपका बेड किस साइड पर होना चाहिए और आपका बेडरूम किस साइड पर होना चाहिए। तो सबसे पहले वास्तु के अकॉर्डिंग आपका घर का बेडरूम आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए अगर आप घर के हेड हैं तो। अगर आप घर के हेड हैं, घर के सबसे सीनियर पर्सन हैं, जो जिसकी कमांड चलती हो। अगर आप सिंगल फैमिली हैं तब तो आप ही घर के हेड हैं। अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो जिसके हाथ में घर की कमांड है वो घर का हेड माना जाएगा, जो घर की कमांड पूरी उसके हाथ में है और वो घर के सारे बड़े फैसले लेता हो। अर्निंग पर्सन हो, घर का सबसे ज़्यादा अर्निंग पर्सन भी हो सकता है वो, और जिसके हाथ में कमांड है वो पर्सन जो बड़े घर के होते हैं वो, उनका बेडरूम घर के साउथ वेस्ट में होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड अर्निंग पर्सन होता है उसका बेडरूम घर के साउथ, जो उसी बेडरूम के साथ में कोई बेडरूम हो वो, या फिर वेस्ट, जो साउथ वेस्ट के ही साथ का ही होगा वो वेस्ट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन का रूम को वो पर्सन ले सकता है जो सेकंड पर्सन हो। क्योंकि घर में जॉइंट फैमिली में 2-3 जो भी लोग हैं, 2 बेटे हैं, एक उनके पापा हैं, तो सभी अर्निंग पर्सन हो सकते हैं। तो सबसे मेन जो पर्सन है उसका साउथ वेस्ट में आ जाएगा, और जो दूसरे जो पर्सन है, जो बेटे हैं मान लीजिए, तो उनका बेडरूम आ जाएगा एक का साउथ में और एक का वेस्ट में। तो इस तरीके से घर के तीनों ही पर्सन का बेडरूम सही डायरेक्शन में आ जाएगा। और जो घर की नॉर्थ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो भी रूम्स होंगे उसमें आप किड रूम बना सकते हैं, उसमें आप गेस्ट रूम बना सकते हैं, पूजा रूम बना सकते हैं। तो इस तरीके के जो रूम्स हैं, जो गेस्ट के लिए है, पूजा के लिए, बच्चों के लिए, या यंग घर में किड्स हैं, चाहे वो 5 साल की एज के हों, चाहे वो 15 साल की एज के हों, 25 साल की एज के हों, आप उनको उस साइड के रूम दे सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल सही रहेंगे। और आप अपने रूम में बेड को लगाएंगे साउथ वेस्ट वॉल की साइड पर। आप घर में जो रूम बना रहे हैं वो साउथ वेस्ट रूम बना रहे हैं, आप साउथ वेस्ट रूम की साउथ वेस्ट वॉल पर ही आप अपने बेड को लगाइए। साउथ वॉल हो या वेस्ट वॉल हो वो भी चलेगी, साउथ वेस्ट वॉल है तो वो भी चलेगी। तो उस वॉल पर आप अपना बेड लगाइए। बेड के बिल्कुल पीछे खिड़की नहीं होनी चाहिए, या फिर कांच की, जैसे आजकल कई अपार्टमेंट्स में पूरी वॉल कांच की दे देते हैं, तो वो कांच की वॉल भी ना हो। पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए, जैसे आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, सॉलिड वॉल होनी चाहिए पीछे की तरफ। और आप अपने रूम में, क्योंकि आप साउथ वेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो मेन पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसके घर हाथ में सारा होल्ड है, जिसके हाथ में सारा घर का पैसा और डिसीजन है, तो घर का ज़्यादा कैश भी उसी के पास रहेगा, ज़्यादा अकाउंट्स या घर में जो भी ज्वेलरी वगैरह है वो भी हो सकता है उसी के पास में रहे। तो जो जैसे आप ये देख रहे हैं बेड, जो वॉल के सामने बेड है, उसके साइड में अलमीरा है, उस अलमीरा के पीछे खिड़की भी नहीं पड़ रही और उस अलमीरा की साइड वॉल पर भी खिड़की नहीं पड़ रही है। पूरी तरीके से वो अलमीरा एक कवर्ड उसमें है। तो ऐसी ही अलमीरा में आप सारा सामान, जो कैश, ज्वेलरी, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो रखते हैं वो सब आप उसी अलमीरा में रखें। क्योंकि ये हमने आपको बताया बेड रखना है आपको साउथ वेस्ट वॉल पर। अब वो अगर उस रूम में साउथ वेस्ट पे वॉल नहीं है, मान लीजिए साउथ वॉल पे वॉल है, तो आप साउथ पर भी बेड लगा सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्शन सही चूज़ कर लिया है। अब वो पूरा रूम सही डायरेक्शन पे है तो आप अपने अकॉर्डिंग वेस्ट वॉल में वॉल मिल जाए आपको, या साउथ साइड में वॉल मिल जाए, आप दोनों पे अपना बेड लगा सकते हैं। अब उसी डायरेक्शन में, जैसे इसमें आप देख रहे हैं फ़ोटो में अलमीरा बनी हुई है, तो अलमीरा पे आप अलमीरा के अंदर अपने सारे ज़रूरी सामान उसी अलमीरा में रखिए। ऐसा नहीं हो कि उस अलमीरा में तो आपने कपड़े रख दिए
और आपने ये साइड की बॉक्स ड्रॉअर देख रहे हैं आप, ये पीछे खिड़की है इसमें, या फिर ये इधर वाली आप ये सेटी देख रहे हैं, हो सकता है कि आप इधर अलमारी लगा दें और उसमें आप सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी और कैश को रखते हैं। ऐसा नहीं, जो ये पीछे अलमीरा आप देख रहे हैं जो कवर्ड है पूरी दोनों साइड से, दोनों वॉल से कवर्ड अलमीरा है, इस अलमीरा के अंदर आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कैश, ज्वेलरी और कीस, आपकी सारी इंपॉर्टेंट कीस इसमें रखिए। इससे आपके घर में धन हमेशा जमा में रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि धन आया और खर्च हुआ। ज़्यादातर घरों में धन आता है और जाता है, आया धन और खर्च हुआ, वो रुकता नहीं है, वो उसको रोक नहीं पाते, वो खर्च में ज़्यादा जाता है वो धन। तो ऐसी अलमीरा में जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप अपना कैश, ज्वेलरी, अपने चेक बुक्स, अपने डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स और अपनी कीज़, घर की जो इम्पोर्टेंट अलमीराओं की कीज़ है वो आप इस अलमीरा में रखेंगे। आपके लॉकर की चाबी हो, आपकी कार की एक्स्ट्रा चाबियां हो, आप इस अलमीरा में रखिए। चाहे घर में कितनी भी कारें हैं, आप उनकी जो एक्स्ट्रा कीज़ है आप इसमें रखिए। उससे आपके घर में वो कार प्रोटेक्टेड रहेंगी, सेफ़ रहेंगी और हमेशा आपके घर में वो गाड़ियाँ बनी रहेंगी। जब तक आप उनको सेल ना करें वो बनी रहेंगी वो गाड़ियाँ। ऐसा नहीं होगा कि आज आई, कुछ टाइम के बाद उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया, वो किसी और तरीके से उसको सेल करना पड़ गया, ऐसा सब नहीं होगा। यही सेम चीज़ प्रॉपर्टी के साथ होगी, यही सेम चीज़ आपकी कैश के साथ होगी कि आज आया, उससे पहले 10 खर्चे तैयार हैं। आपके पास 20,000 आए, आपके पास 30,000 के खर्चों की लिस्ट रेडी है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये डायरेक्शन में आपका कैश सेव रहेगा। आप 20 ला रहे हैं तो आप और 20 ला कर रखेंगे, ना कि 30 का खर्चा रेडी होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर से अप्लाई करें। आपके घर में आप धन, संपदा, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ों में आप बरकत देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।